तो मेरा ये ड्रॉप ईयर था और मेरे इस बार जेई में बने हैं 76 परसेंटाइल। और मैंने ड्रॉप भी ऑफलाइन बैच से लिया था विद्यापीठ से। और जब मैंने पिछली बार जेई दिया था तो मेरे 88 परसेंटाइल बने थे और मैंने 12th के साथ जब दिया था। तो और मैंने उस बारी प्रिपरेशन ऑनलाइन बैच से किया था, लक्ष्य और अर्जुना बैच से, ठीक है। और अब मुझे सेकंड ड्रॉप भी लेना पड़ेगा। तो मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने की है, और इनसे तुम्हारे ड्रॉप लेने के बाद में भी, या फिर तुम ऑफलाइन में जाओ या फिर ऑनलाइन में तुम्हारे नंबर घट सकते हैं, जैसे मेरे घटे हैं, ठीक है। और मतलब तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली मतलब चांसेस है कि तुमने जेईई मेंस का पेपर दिया होगा या फिर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। और तो मतलब मैं ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करूँगा, सेकंड ड्रॉप ले रहा हूँ। और वो गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है जो मैंने की, और दोबारा मतलब तीसरी बारी वो गलती मैं रिपीट भी नहीं करने वाला हूँ। तो देखो, और एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा कि मैंने बोर्ड दोबारा दिया है क्योंकि मेरे बोर्ड्स में कम मार्क्स थे पिछली बारी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने मैथ्स छोड़ के रखा था पूरा ड्रॉप ईयर में। मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने पढ़े, बट बाद में मैं बीमार हो गया, तो उसके बाद मेरा मैथ्स का फ्लो टूट गया, ठीक है। तो मैंने मैथ्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मैथ्स छूट ही गया भाई, मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं दे पाया। तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में पकड़ के चला। इन दोनों में भी मैंने ये गलती की कि मैं थ्योरी ज़्यादा करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया। और किया भी तो बस ऊपर ऊपर से, इजी क्वेश्चन जहाँ पे मज़ा आता है, मतलब नॉर्मल होता है, सब बच्चे कर लेते हैं। बट जहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ पे जो चीज़ें तुम्हें सच में ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो ये मेरी पहली गलती हो गई मैथ्स वाली, वो तो सबसे बड़ी गलती है, जनरली लोग नहीं करते हैं। और दूसरी गलती मैंने ये किया था कि मतलब मैंने मॉक टेस्ट ढंग से नहीं दिया था, क्योंकि मॉक टेस्ट मैं जब भी देता था तो मतलब मैं रेगुलर मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था मैंने बैच में जाके। मेरे पास ऑफलाइन बैच था, फिर भी मैंने ज़्यादा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैंने मॉक टेस्ट अगर ढंग से दिया होता तो मतलब मैं इसी बारी 15 से 20 मार्क्स अच्छे से ला सकता था। क्योंकि पेपर में कैसे परफॉर्म करना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, किन क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर तुमको असर्शन रीज़न वाले जनरली क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर तुम्हें छोड़ना है, कब करना है, कब तुमको तुक्का मारना है, कब तुमको एलिमिनेट करना है, ये चीज़ें गलतियाँ मैंने कर दी। अगर मैंने ढंग से मॉक टेस्ट दिया होता तो मैं ये गलती ना करता। ये सबसे बड़ी गलती की मैंने, जो मुझे जिस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है। बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। तो अब सेकंड ड्रॉप की प्रिपरेशन मैं ऑनलाइन बैच से ही करूँगा, क्योंकि ऑफलाइन तो घर वाले जाने नहीं दे रहे। मतलब नंबर मेरे घट गए इतने ज़्यादा, तो ऑफलाइन जाने देने के बड़ी मुश्किल से मेरे को प्रिपरेशन करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन बैच से ही प्रिपरेशन करूँगा। और मैं बैच लूँ या ना लूँ अभी मुझे नहीं पता, बट हाँ, मुझे जनरली मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, बस इतना करना है मुझे, क्योंकि थ्योरी तो मैंने कर ही रखी है। वैसे बैच मुझे लेना पड़ेगा साइड बाई साइड चलने के लिए, और मैथ्स भी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स में मैंने बस क्लास किया है, लेक्चर किया है, नोट्स बनाए, क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इन सब चीज़ों को छोड़ के एक जो मतलब गलतियाँ होती हैं अगर तुम ऑफलाइन बैच में, फिर मतलब जिसे कहते हैं हम डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन सी डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली सोशल मीडिया और तुम्हारे दोस्त जो होते हैं, ठीक है। तुम जैसे लोगों के साथ में रह रहे हो तो तुम्हारे सराउंडिंग, इससे भी बच के रहना भाई, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद में भी ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। मतलब अगर इन सब चीज़ों में तुम फंसते हो तो मतलब समझ रही हो, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन में किन किन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम फंसे होगे। स्पेशली फ़ोन ही तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस चीज़ है। पढ़ते टाइम तुम फ़ोन को दूर रखना भाई, ये गलती मैंने की है। 1 घंटा पढ़ता था, आधे घंटे रील्स, फ़ोन। मतलब 1 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ता था, ना पढ़ता तो और अच्छे मार्क्स आते, झूठ नहीं बोलूँगा भाई। हाँ, तो फ़ोन दूर रखना है। अब कई चीज़ें जो गलतियाँ रिपीट करनी है वो रिपीट नहीं करनी, और रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा, रेगुलर कंटिन्यू रहूँगा, और ट्रैक पे रखूँगा अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता अब क्या बताना, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। मतलब बुरा भी लग रहा है, मैं इतना तो मैंने मेहनत किया था, इतना कम भी डिज़र्व नहीं करता था भाई, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब 1 साल बचा है, आईआईटी तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल एनआईटी मिल सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने बोर्ड्स दोबारा दिया था, मेरे 68% आए थे बोर्ड्स में, क्योंकि मैंने घर से प्रिपरेशन की थी ऑनलाइन बैच से, तो मैंने बोर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया था। पूरा फोकस मेरा जेई पे था, तो मेरे जेई पे मतलब ठीक ठाक परसेंटाइल आ गया था 12th के साथ में 88। बट बोर्ड्स ख़राब हो गया, खैर ठीक है। अगली वीडियोस में मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा, जल्दी लाऊंगा, और प्रिपरेशन स्टार्ट करना है बहुत जल्दी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी ध्यान रखना, और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊँगा।